नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रेजा बाजार पे राय के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बाजार पे राय पे हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्रूड के चाल की, सोने के चाल की और डॉलर की चाल पे। और साथ में हम लोग देखते हैं इन सब का असर भारतीय मार्केट पे क्या हो रहा है। भारत के मार्केट में क्या असर होगा, वो उसकी चाल अगले हफ्ते कैसे रहेगी, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा भी इसकी करेंगे कि जो स्टॉक्स हम लोग ने पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, जिस पे मैंने बाय की कुछ राय दी थी, उन स्टॉक्स ने इस हफ्ते में कैसा प्रदर्शन किया उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अगले हफ्ते के लिए कौन से नए स्टॉक कौन से नए स्टॉक्स हैं जिन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें यहाँ बताना चाहूंगा ग्लोबल मार्केट के बारे में। देखिए, ग्लोबल मार्केट में अभी स्थिति यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो यूएस का एक काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये दिखाने के लिए कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, तो वो काफी अच्छा पॉजिटिव आया है। अनएम्प्लॉयमेंट गिरा हुआ है और ये पिछले 3 हफ्ते से अपने गिरते आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि वहाँ जॉब मार्केट में अच्छी बढ़ोतरी आ रही है। ये एक अच्छे इकोनॉमी होने का संकेत है। दूसरा, हम लोग यूरोप के कुछ मार्केट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है या जापान का जो डेटा है वो बढ़ के आया है। इसका मतलब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई है और वो वहाँ काफ़ी ये दिखाता है कि इकोनॉमी में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, अच्छा सुधार आ रहा है। तो ये सब चीज़ ये दिखाता है कि कुल ग्लोबल मार्केट जो है वो इकोनॉमी के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ काफ़ी अच्छी सुधार हम लोग वहाँ हमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा स्थिति अलग है। स्थिति यह है कि पिछले 2 महीने में हम लोग ने यहाँ काफ़ी जॉब्स खोए हुए हैं, लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है, मतलब लोगों की परचेसिंग पावर थोड़ी कम हुई है और लोग कम खर्च कर रहे हैं। गाँवों में भी जो कोरोना फैला हुआ है उससे लोगों की खरीदने की ताकत कम हुई है। डेफिनेटली पिछले 1 हफ्ते में कोरोना के मरीज आधे हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लॉकडाउन का असर है वो अभी काफ़ी दिन तक बना रहेगा। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी 1 महीने और इसको बढ़ाने का संकल्प लिया हुआ है। तो पूरा पार्शियल कहीं कहीं खुल सकता है, लेकिन बड़े तौर पर लॉकडाउन अभी कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इससे हमारे इकोनॉमी में डेफिनेटली एक निगेटिव असर होगा। तो ये सबके वजह से अभी जब हम लोग अपने हाईएस्ट लेवल पर खड़े हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्लोबल मार्केट अपने ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग ने भी लास्ट वीक में निफ्टी ने नया हाई रिकॉर्ड किया और हम लोग अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या अब यहाँ से हम लोग नए रैली देखेंगे? देखिए, रैली शायद ना हो, भले हम लोग का ट्रेंड में पॉजिटिव है, ट्रेंड ऊपर का बना हुआ है, हम लोग अभी भी बुलिश हैं, लेकिन ये बुलिशनेस में एक जो चीज़ है जो मैं समझ में आ रहा है कि निफ्टी में कुछ स्टॉक्स जो है पिछले हफ्ते चले हैं, अदरवाइज जो ज़्यादातर स्टॉक्स हैं वहाँ एक या तो ठहराव है, मतलब वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, मतलब लोग थोड़ा थोड़ा बेचना शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग उनका ट्रेंड देखेंगे तो एक निगेटिव ट्रेंड बनना शुरू हो रहा है। तो ये एक थोड़ी चिंता की विषय है और हम लोग ये देखेंगे कि जब क्या ये ट्रेंड में बदलाव कैसे आएगा, क्या टोटल मार्केट में, क्योंकि जब हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड कर रहे हैं लेकिन इकोनॉमी उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है या एटलीस्ट बहुत तेजी से हम लोग ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक थोड़ा साइडवेज मूवमेंट ही देखेंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करते करते हम लोग ऊपर जाएंगे और तुरंत ऐसी कोई बड़ी रैली आएगी ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलो हम लोग एक 1 बाय 1 देखते हैं कि यूएस का मार्केट और बाकी ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के बारे में हम लोग
डिटेल्स में यहाँ चर्चा करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ये डाउ जोन्स का चार्ट है, और डाउ जोन्स ने पिछले 5 दिनों में अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दी हुई है। दिस इज ऑल डाउ जोन्स। देन ये है डॉलर, जिसे मैं पिछले 3 हफ्ते से आपने देखा कि मैं बोलते आ रहा हूँ कि इसको आप बेचें, और ये मैंने टारगेट दिया तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं। यहाँ से ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की ओर जा सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं दूंगा। हम लोग देखेंगे इसमें कि यहाँ ये कैसे बिहेव करता है, और इसके बाद ही हम लोग कोई नया ट्रेड में उसको सजेस्ट करूंगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्रूड। ब्रेंट भी अपने नए हाई की ओर जा रहा है। जो मैंने अगर हम लोग इंडियन क्रूड मार्केट का ये चार्ट देखते हैं तो लास्ट वीक में मैंने सजेस्ट किया था यहाँ से बाय करने के लिए, और आप देखेंगे कि जो टारगेट मैंने दिया था वो टारगेट प्रॉपरली अचीव हुआ है। तो 5 दिन में जो 4600 के आसपास 660 के आसपास जो बाय का मैंने एक्चुअली रिकमेंडेशन दिया था, और टारगेट भी दिया था मैंने 4900 के आसपास का, वो दो परफेक्टली उसी रेंज में इसने ट्रेड किया हुआ है। यहाँ से चाल कैसे रहेगी? यहाँ से मैं फिर कहूँगा कि अगर ये लेवल टूटती है 4900 की, मैं ये कहूँगा 4900 अगर ये ब्रेक होता है तो हमको इसमें बाय करके चलना है, और ये फिर एक नया हाई हमको यहाँ बनते हुए दिखेगा। नया हाई हमारा रहेगा नया हाई हमारा, तो हम लोग इसको 5600 का एक लेवल जो मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इस लेवल के और हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो बाय हमको 4900 के ऊपर ही करना है। टारगेट हमारा रहेगा 5600, लेकिन ये एक वीक में नहीं आ जाएगा। इसमें बीच में हमको हम बीच का एक और लेवल भी लगा लेते हैं यहाँ, ये लेवल। तो ये रहेगा 5200 या 5300 के आसपास का। तो आपको इसके लिए ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक में। लेकिन अगर ये प्राइस नीचे की ओर चलना चालू हो जाती है, जिसकी कि थोड़ी मुझे आशंका कम लग रही है, पर जो भी है, अगर नीचे आती तो हम लोग ये वापस 4600 के लिए ट्रेड करेंगे। ऊपर इसके ऊपर हमको ट्रेड करना है 5200 के टारगेट के लिए। ये हमारा टारगेट है 5280, ये फर्स्ट, और 5600 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा क्रूड में। अगर अब हम लोग इस तरह से क्रूड की बात करते हैं, तो क्रूड की अगर प्राइस बढ़ती है तो ये हमारे लिए निगेटिव बात होती है, और निगेटिव होने की वजह से इसलिए मैं निफ्टी पे अभी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। क्योंकि जब क्रूड की प्राइस बढ़ने लगती है तो ये बाकी कई सारे जो हमारे बिजनेसेस हैं उस पर निगेटिव असर डालता है। टोटल हमारे इकोनॉमी पे इसका निगेटिव असर होता है। तो उसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, पर ये करेक्शन कोई लंबी करेक्शन नहीं रहेगी। ये अभी बहुत बड़ी करेक्शन या ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ कि शायद ये कुछ दिनों के लिए मार्केट साइडवेज रह सकता है, या छोटा मोटा करेक्शन है, छोटी मोटी बढ़त। तो वो हम लोग देखेंगे। सिल्वर पे मेरा कोई अभी राय नहीं है। सिल्वर में अभी फिलहाल कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब हम लोग निफ्टी को देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे निफ्टी पे क्या राय मैंने दी थी और हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अवरली चार्ट में देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, ये पिक्चर पूरा क्लियर है। मैंने क्लियरली इस वीक में आपको बताया था कि आपको इस लेवल के ऊपर बाय करना है। ये लेवल जो थी वो बाय के लिए दी थी। आप ये देखते हैं, ये एरो मैंने बना हुआ है, ये लास्ट वीक का है।
और इसके ऊपर बाय की मैंने आपको राय दी थी और इसके नीचे सेल की राय दी थी। ये फर्स्ट टारगेट दिया था 15,340 का और मैंने फाइनल टारगेट दिया था 15,435 का। तो हमने एग्जैक्टली उसी रेंज में ट्रेड किया हुआ है और फैंटास्टिक लेवल्स को उसने अपना उस रेंज को अचीव किया है। अब यहां से क्या, यहां से निफ्टी कहां जाएगा? तो मेरे लिए जो रेंज है अभी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो नई रेंज देना थोड़ा मुश्किल है। पर अब हम लोग यहां से आके ये देखते हैं, तो मैं फिलहाल इन सारे इनको हटाता हूं और हम लोग अगर ये देखेंगे कि यहाँ से और कहाँ तक जाता है, तो मुझे ये इस वीक के लिए लगता है कि ये मैक्सिमम यहाँ से 15,600 या 15,700 की अपर रेंज ये क्रॉस कर हिट कर सकता है। इससे ज़्यादा जाने की इसकी अभी फिलहाल क्षमता नहीं है। तो 15,700 के लिए आप लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर ये मंडे को हम लोग इसके ऊपर चलना चालू करता है तो। और मंडे अगर हम लोग ये देखते हैं, ये लेवल के ऊपर अगर शुरू करता है, जहां हम लोग बंद हुए वहां से ऊपर चलता है, तो 15,700 750 का ये हमारा हाईएस्ट लेवल हो सकता है जो हम लोग नेक्स्ट वीक अचीव कर सकते हैं। अगर ये नीचे चलना चालू करे तो ये हमको इस लेवल से शॉर्ट करना है। तो 15,300 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करें तो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे वापस 15,050, 15,175 और 15,050। ये दो लेवल्स रहेंगे जिसके लिए हम लोग नीचे की ओर ट्रेड करेंगे और ऊपर की ओर हम लोग ट्रेड करेंगे 15,750 के लिए। ये मेरे लिए निफ्टी के लिए निफ्टी की लेवल्स होंगी। बैंक निफ्टी में हम लोग बैंक निफ्टी में भी एक्चुअली उतनी तेजी हम लोग ने नहीं देखी जो हम लोग ने निफ्टी में देखी। अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए, लेकिन लेवल्स जहां से मैंने दिए थे फर्स्ट टारगेट को ही उसने अचीव किया और उसी रेंज में उसने ट्रेड किया है। अब यहाँ से सिंपल है, हमको अगर मार्केट में तेजी बनना है तो 35,500 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करना चाहिए। 35,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू होता है तो हम लोग 36,500 ये लेवल्स के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट में तेजी रही तो। लेकिन अगर मार्केट नीचे आना शुरू होता है तो हमको ट्रेड कहाँ करना है? हम लोग शॉर्ट करेंगे इसके नीचे से। तो हमारे लिए ये जो लेवल रहेगा ये यहां से शुरू होगा, ये जो लेवल है यहां से हम लोग ये शॉर्ट करना शुरू करेंगे। पहला टारगेट होगा यही और हमारा दूसरा टारगेट होगा ये। तो हम लोग बेचना शुरू करेंगे 34,700 के नीचे। टारगेट होगा 34,300 और 33,800। ये हमारे लिए बैंक निफ्टी के नीचे की ओर के टारगेट्स हैं। हम लोग खरीदेंगे इसके ये लेवल के ऊपर, एक मिनट, यस, तो बाय करेंगे 35,500 के ऊपर और टारगेट होगा 36,500। यह होगी हमारी बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। आपको इसी के बीच में काम करना है और कोई बड़ी चाल इसमें नहीं देखेगी, इससे ज़्यादा बड़ी चाल आने के चांसेस बहुत कम है। आ सकती है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरा अंदाज है मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने जो ट्रेड पिछले वीक में डिस्कस किए थे उनका क्या हुआ।
तो पहला जो ट्रेड था वो अक्जो नोबल था, जहां प्राइस ऊपर भी गई, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस जहां था वहां के आसपास जाके फिर ऊपर आ गई। तो यहाँ हम लोग ने कोई खास ये बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो मैं इसको बोलता हूँ कि हम लोग एज इट इज अपने प्राइस ब्रांड पे ही खड़े हैं, बाइंग प्राइस पे ही खड़े हैं। देखिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, बाई हम लोग ने मैंने रिकमेंड किया था 80.65 के पास में बाय करने का, और फर्स्ट टारगेट मैंने दिया था 88। अब हम लोग उसके बिल्कुल मिड में खड़े हैं, और इसने वहां से 83 मतलब ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न अभी तक हमको इसमें मिल चुका है। फिर मैंने रिकमेंड किया था टीवीएस श्री चक्र, वो भी अपने बाइंग प्राइस जो रिकमेंडेशन प्राइस थी वहां से हमको कोई खास मूवमेंट नहीं मिली है, हम लोग वहीं खड़े हैं। एशियन ग्रेनिटो या एशियन टाइल्स, यहाँ से हमको 187 से मैंने इसको बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था, और इसने अपना हाई जो है वो 204 का हाई इसने रजिस्टर किया हुआ है, और यहाँ से 201 तक करीब करीब यहाँ से हम लोग को 13 से 20 रुपए तक का हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको ऑलमोस्ट 13 रुपए का इसमें अभी तक बेनिफिट दिख रहा है, जो कि करीब करीब 6% हमको यहाँ भी फायदा हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्रेसिल, इसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है, हमारा फर्स्ट टारगेट नहीं सेकंड टारगेट भी अचीव किया हुआ है। ये 393 का हमारा बाय था, और इसने हाई जो बनाया है 537 का जो हाई बनाया है, और उसके बाद में थोड़ा रिट्रेस होके अब फिर अपने 482 पे। तो यहाँ से हमको बहुत बढ़िया अपमूव मिली है, 2 ही दिन में हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ था, और मैं इसमें बने रहने की अभी भी आपको सलाह दूंगा। स्पाइस जेट, यहाँ भी हमको एक अच्छी अपमूव मिली, लेकिन ये फिर अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही वापस आकर खड़ा हो गया है। यहाँ हमको बने रहना है, अपना स्टॉप लॉस अभी काफी लंबा है, हमको यहाँ बने रहना है। वेस्ट लाइफ का हमारा बाइंग लेवल था 482, इसने हाई जो मारा 482 से 4509 का हाई भी इसने यहाँ से लगाया हुआ है, और 5 मतलब ऑलमोस्ट हमको 20 रुपए से ज़्यादा मतलब 4% से ज़्यादा उसमें एक्चुअली मिला। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोग अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही खड़े हैं, और इसमें मैं कंटिन्यू रहने की सलाह दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं एक और जमुना ऑटो, बहुत बढ़िया यहाँ मूवमेंट हमको मिला है, हमने 77 से रिकमेंड किया था, और इसने अपना जो हाई है वो 86 मतलब 9 रुपीज़ ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का हमको यहाँ बेनिफिट हम लोग यहाँ देख सकते हैं, 9 मिला हुआ है। 9 रुपीज़ का ऑलमोस्ट मतलब होता है कि आपको यहाँ 10% से ज़्यादा का आपका फायदा यहाँ जमुना ऑटो में आपको हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे वेरॉक में एक्चुअली हम लोग के बाइंग प्राइस से हम लोग नीचे ही चल रहे हैं अभी तक, सही मायने में हमको एंट्री नहीं मिली है, और अगर हम लोग इसको एंट्री मान भी लेते हैं एक बार के लिए, तो अभी फिलहाल हम लोग निगेटिव में खड़े हैं। लेकिन ये एक्चुअली साइडवेज मूवमेंट है, यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, और वैसे देख और ये अभी भी ऊपर का ट्रेंड इसका कायम है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीक का हिसाब किताब, कहाँ हम लोग ने पैसे बनाए कहाँ नहीं बने। ये हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और जो नहीं चले वो अपने प्राइस के आसपास ही हैं ऑलमोस्ट, और हमको कहीं 5% कहीं 6% तो कहीं 10% का भी फायदा हुआ है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको अगले वीक में दिखती है, कहाँ वो ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहां आप अगले वीक में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन।
फर्स्ट जो है मेरा स्टॉक कॉनकॉर। देखिए कॉनकॉर में अगर हम लोग इसका ट्रेंड देखते हैं तो ये अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड यहाँ हमको बना हुआ दिख रहा है और 3 दिन से, पिछले 3 दिन से प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में है। तो ये एक फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ है और यहाँ से मैं एक नई अप ट्रेंड वापस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो हमको नए लेवल्स देंगे 746 के और 913 के। तो हमको यहाँ एंट्री करना है 667 का जो अभी करंट लेवल है, 673। यहाँ हम लोग 670 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 618 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 667 और सेकंड टारगेट होगा 912, या हम लोग राउंड फिगर में कहते हैं 900 रुपए का फाइनल टारगेट लेके चलिए। तो यहाँ से अभी भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट बाकी है और ये बहुत जल्दी आपको अचीव होते भी दिख सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक फिनोलेक्स केबल्स। फिनोलेक्स केबल का भी सिमिलर एक चार्ट पैटर्न है। यहाँ हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक अच्छी खासी मूवमेंट आई है और यहाँ थोड़ा सा साइडवेज में हम लोग फंसे हुए हैं। तो ये भी एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और जैसे यहाँ से ये ऊपर चलना चालू होगा, ये देखिए वैसे भी एक लेवल से जहाँ से ही मैं आपको बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। तो 440 450 के आसपास आप बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 419 का और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ से हमारे पास में टारगेट भी अच्छे खासे बड़े हैं। 511 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 628 का। तो इन टारगेट्स के लिए हमको यहाँ ट्रेड करना है। ये देखिए ये बहुत बढ़िया है, ये अगर चलने 628 और फिर उसके ऊपर भी जा सकता है, पर मैं अभी फिलहाल ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अभी 628 तक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये फिन पाइप के नाम से है इसका कोड, लेकिन कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। वही फिनोलेक्स ग्रुप, ये ग्रुप है जो फिनोलेक्स केबल्स भी इसी की कंपनी है। ये भी अपने एक अच्छे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो लेवल है, ये हम लोग ये नई हाई लेवल ऑल टाइम हाई इसने यहाँ बना हुआ है 171 का। तो मेरे लिए स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, 171 से स्टॉप लॉस मेरा 146 का है। तो करीब करीब ये 25 रुपए का स्टॉप लॉस है। पर टारगेट भी मेरे जो फर्स्ट टारगेट है 198 और 226, ये मेरे सेकंड टारगेट है। और ये जब चलेगा तो ये वापस और भी नया हाई यहाँ से रजिस्टर कर सकता है, लेकिन हम लोग इन लेवल्स के लिए अभी ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में जो ट्रेड है वो हाईटेक गियर है। अभी जो ट्रेंड है जिसमें ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो बंद हुआ है अभी हम लोग इस वीक में देखते हैं, तो इसने अपने एकदम हाई पे बंद हुआ है 232 के आसपास। तो ये 232, यहाँ से मैं थोड़ा सा इंतज़ार करूंगा। इसके मैं आपको बाइंग लेवल दे रहा हूँ 215 के आसपास। तो आपको अभी बाय नहीं करना है, आपको बाय करना है 215 के आसपास और फिर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 194 का, तो मतलब 20 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर टारगेट आपके लिए रहेंगे 254 के, 254 और 295। तो ये दो टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स है और अब इसने अपने अपमूव दी है, लेकिन कल चूंकि बहुत ज़्यादा अपमूव आ गई है तो मुझे छोटा सा एक रिवर्सल
या करेक्शन यहाँ से दिखेगी और वहां मैं बाय करूंगा, ना कि अभी, क्योंकि यहाँ अगर मैं यहाँ बाय भी करता हूँ तो फिर उतना मेरा स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैच नहीं करता। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप थोड़ा इंतजार करके नीचे की ओर बाय करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जिंदाल सॉ ये मेरा अगला स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सेटअप बना हुआ है यहाँ। 99 ये इसकी बाइंग प्राइस है। हमको 99 के पास हमको इसको बाय करना है। 93 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 109 और 119 ये मेरे लिए इमीडिएट टारगेट होंगे। तो यहाँ से भी करीब करीब 20% का अप ट्रेंड है, अप मूव बाकी है, और ये हमको बहुत जल्द आते हुए दिखेगी। तो जिंदाल सॉ ये मेरा और एक रिकमेंडेशन है। ये ट्रेड एक्चुअली मुझसे छूट गया, ये मुझे लास्ट वीक ही देना था, लास्ट वीक मैं दे नहीं पाया, लेकिन अब मैं फिर इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय अभी इसको आपको 117 के ऊपर करना है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 109 का। तो 117 के ऊपर बाय करेंगे, 109 का स्टॉप लॉस रहेगा। 139 और 139 आपका एक टारगेट होगा। तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ये जापानीज कंपनी है और इसमें काफ़ी सारा FIs का एक्टिविटीज़ देखा गया है। तो आप इसमें अगर हम लोग इसका वॉल्यूम देखते हैं तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम यहाँ आया हुआ है और ये इसमें बहुत संभावना है कि ये अपना एक इस बार और नया नया हाई बना सकता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हो। सोमानी सिरेमिक्स ये भी एक बहुत बढ़िया कंपनी है। बहुत दिन का एक अप ट्रेंड के बाद में हम लोग ने एक साइडवेज मूवमेंट देखी। वो साइडवेज मूवमेंट को यहाँ ब्रेक ये वो साइडवेज मूवमेंट को यहाँ ब्रेक किया गया है। अब ये रिकमेंडेशन रहेगा 477 के ऊपर बाय करने का अभी, और इसके ऊपर ही हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा मेरा 427, ओके, और 429 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 561 और 700 ये बहुत जल्द आते हुए हम लोग को दिखेंगे। हम लोग ने देखा रियल इस्टेट में बहुत अच्छी डिमांड आई हुई है और रियल इस्टेट से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होने वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ काफ़ी अच्छी डिमांड हम लोग यहाँ देख सकते हैं और इसी के चलते सोमानी में काफ़ी अच्छी मूवमेंट बनी हुई है। तो सोमानी आपको बाय का यहाँ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है वो ICICI सिक्योरिटीज़। ICICI सिक्योरिटीज़ अगर हम लोग देखेंगे इसका बेस ये है कि शेयर मार्केट में अभी बहुत सारे नए लोग आ गए हैं और ट्रेडिंग बहुत ज़ोरदार हो रही है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा शेयर मार्केट की इन कंपनियों को हो रहा है, जो इनको ब्रोकरेज के रूप में इनका फ़ायदा बढ़ रहा है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 599 ये मेरा एक्चुअली एंट्री होगी। एंट्री आपको 599 पे करना है। 566 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट्स होंगे वो 655 और 715 ये टारगेट आपको अचीव होते यहाँ दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स हैं जिसको मैंने चुना है आपके लिए इस सप्ताह के लिए, और ये सारे स्टॉक्स पे मेरी जो राय है कि आप यहाँ अपने स्टॉप लॉस को लेके आराम से इसमें ट्रेड करें और यहाँ आपको अच्छा मुनाफा होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए, क्रूड ऑयल के लेवल्स मैंने बता दिए और डॉलर्स के भी लेवल्स मैंने बता दिए। देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस जैसे मैंने बताया कि अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मार्केट साइडवेज या थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो अपनी पोजीशंस को आप थोड़ा सा अभी छोटा रखिए, ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेके आप काम मत कीजिए। आप लोग से एक और निवेदन है,
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। आपसे ये भी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर इसमें कुछ आपको पसंद आता है या कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स कीजिए ताकि मैं इसमें कुछ इम्प्रूव कर सकूं, और आपको अगर कुछ और चीज़ों पे आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो आप उनको भी इसमें कमेंट्स के रूप में लिखिए ताकि मैं उन चीज़ों को भी अपने वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। तो मुझे आपके कमेंट्स की, लाइक्स की और शेयर्स की काफ़ी ज़रूरत है ताकि मैं अपने इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं और आपके हिसाब का भी कुछ चीज़ उसमें मैं इंक्लूड कर सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना ये बाजार पे राय का ये एपिसोड यहाँ खत्म करता हूँ। आपको अगले हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पैसा कमाइए और खुश रहिए। स्टे सेफ और स्टे हेल्दी, ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।